Excuse me, sir. Any order? How still am I supposed to do? Two green tea, please. Excuse me. One cappuccino for me. Don't worry. एक कप ग्रीन टी पी लोगे ना तो पतले नहीं हो जाओगे. I think हमें यहाँ ग्रीन टी के फायदे और नुकसान के बारे में बात करने नहीं है ना? हाँ. काव्या, listen. It's more than 4 years. उस वक्त हालत कुछ और थे. You know it. रुको मत. I'm listening. कान खुले हैं मेरे. ऐसा नहीं कि सब कुछ मैंने ही सह ली. I mean to say, मैं समझ सकता हूँ तुमने भी कैसे सर्वाइव किया है. उस वक्त हम कर भी क्या सकते थे? We were just getting fixed. Being a businesswoman, तुम अच्छी तरीके से जानती हो कि बिजनेस ग्रो करने के लिए हमें कुछ कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं. It's an open secret, आदित्य. किसी की खुशी से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि बिजनेस ग्रो कैसे किया जा सकता है, था और रहेगा. हम क्या चाहते हैं ना, इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है बिजनेस ग्रो कैसे किया जा सकता है. उस वक्त नहीं था. जिंदगी हर एक को एक मौका तो जरूर देती है अपनी किस्मत अपने हाथों से लिखने की. जो गलत हुआ उसे सही करने का. बस हमें वो मौका नहीं छोड़ना चाहिए. मैं भी ना किसी ऐसे ही मौके के इंतजार में हूं. पता नहीं कब मिलेगा. क्या पता वो मौका हमें अभी मिल जाए. शायद आज ही. हाँ, यू आर राइट आदित्य. कल क्या हुआ था ये सोचने की बजाय आज क्या हो सकता है हमें ये सोचना चाहिए. तुम अभी तक खा रहे हो. यू नो ना आज क्लाइंट के साथ कितनी इंपॉर्टेंट मीटिंग है. कम ऑन, जल्दी खत्म करो ब्रेकफास्ट, या हो सके तो कार में ही खा लेना. ओके, मैं तुम्हारा कार में वेट करती हूँ. जल्दी आ जाओ. हर बार जल्दी में. ये आज की जल्दबाजी में बड़ी गलती साबित ना हो जाए. कब तक ऐसे जल्दबाजी करेंगे? आज का ही समय है की हुई गलती को ठीक करने का. यार फिर वही टॉपिक. देखो आज नहीं, आज मेरी बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है एंड आई एम गेटिंग लेट. हमारी जिंदगी से भी ज्यादा. याद है ना? यू नो ना, आई एम मोर सीरियस टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. अगर तुम्हें आज ही करना है, लेट्स डू इट. डू यू नो न्यूटन्स इंटरपोलेशन मेथड? जब किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलने की उम्मीद ना के बराबर हो जाए तब उस प्रॉब्लम के सही सॉल्यूशन के काफ़ी करीब जाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है. सही सॉल्यूशन नहीं मिलता है बट सही के काफ़ी करीब का सॉल्यूशन ज़रूर मिल जाता है. करीब का ही तो रास्ता ढूंढना है हमें, जिससे हम दोनों को भी ये प्रॉब्लम ना हो. ऑफ कोर्स, एंड दैट इज ऑन प्रायोरिटी बेसिस. इतने साल से यही सुनती आ रही हूँ. अब बस हो गया. इनफ इज इनफ नाउ. देखो रुशाली, हम जिस सोसाइटी का हिस्सा है ना, वहाँ इन सब बातों को बहुत गलत तरीके से देखा जाता है.
अब मैं कहता हूँ चलो सोसाइटी छोड़ दो, बट अपने घर वालों को क्या कहेंगे? फॉर गॉड सेक आकाश, अब तो ये सोसाइटी और फैमिली का ड्रामा बंद करो। पिछले 3 साल कैसे गुजारे सिर्फ हमें पता है। हमने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए हैं सिर्फ हमें पता है। ये सोसाइटी सिर्फ तमाशा देखने के लिए और तालियां पीटने के लिए। पर फैमिली, उनकी बात ना ही करो तो ही बेहतर है। देर कर दिया आने में, कहीं फंस गए थे क्या? फंसा तो हमको वक्त नहीं दिया था, बड़ी मुश्किल से उससे बाहर आए हैं। जिंदगी सबसे बड़ी गैम्बल है, पता नहीं जीत किसकी होगी, अपनी या समाज की। उसका पता तभी चलेगा जब हम गैम्बलिंग का चश्मा उतर के जिंदगी को अपने दिल से जानेंगे। जिंदगी को दिल से जानने के लिए भी सबसे पहले हमें हमारा समाज और हमारे परिवार को जानना होता है, और इसी चक्कर में कई सारी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। क्या देख रही हो? डूबते हुए सूरज की अपनी खासियत है ना, डूबता है पर वापस उगने के लिए, अपनी रोशनी से सबको नई जिंदगी देने के लिए। ठीक वैसे ही अगर हर कोई इंसान सोचने लग जाए तो बहुत सारी जिंदगियां बच जाएगी। और उन बची जिंदगियों से कितनी नई जिंदगियां शुरू हो सकती है। हाँ, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि हर इंसान अपनी जिंदगी को लेके इतना सीरियसली सोचता हो? चेंज रातों रात तो नहीं आता है, कुछ चीजें एक्सेप्ट होने में टाइम लेती है। ये भी उन्हीं प्रॉब्लम में से एक है। कम ऑन यार, इसे प्रॉब्लम शब्द कह के प्रॉब्लम मत बनाओ। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। यू आर राइट, दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। और यही बात हमें समाज को बतानी है। दिस इज नॉट अ प्रॉब्लम। या थैंक यू। थैंक यू। सही समय पे अगर सही चीजें मिल जाए ना, उसके मायने ही कुछ और होता है। एब्सोल्युटली। अगर सही वक्त पे हम घर वालों को बता पाते, हमारी बात मना पाते, तो शायद इस रिलेशन से बच पाते। पता है मुझे, तुम मुझे डरपोक समझती हो, पर मैं नहीं हूं, और इस बात का एहसास तुम्हें जल्दी होगा। चलो, आज एटलीस्ट एक्सेप्ट तो कर लिया तुमने, पर इससे हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। तुम तो बहादुर थे ना, फिर तुमने क्यों नहीं शादी से मना किया? किया था यार, बहुत बार किया। बचपन से ही लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, अपना खानदान, उसकी इज्जत, इन सब बातों का इतना शोर होता है ना कि हमारे दिल की बात घर वालों के कानों तक पहुंचती ही नहीं है यार। बहुत कोशिश की थी यार सबको समझाने की, लेकिन लड़की हूं ना, कौन सुनता मेरी। हमारा सफर सिर्फ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यही तक पहुंचा है। बेटी की सुनो, एटलीस्ट उसके शादी के मामले में। यहां तक कब पहुंचेगा क्या पता, शायद कभी नहीं। तुम्हें क्या लगता है, उनके लिए हमारी फीलिंग्स जरा सी भी मायने रखती है? पर अंकल की बेटी अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई और शादी कर ली। तब से मम्मी पापा को लगता था कि शायद मैं भी भाग जाऊंगी, और उनकी आंखों में वो डर दिखता था मुझे। मेरा एक दोस्त था सागर, लड़की के चक्कर में उसने सुसाइड कर लिया। डैड को हमेशा लगता था कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया तो उनका तो खानदान ही खत्म हो जाएगा। इकलौती औलाद होने के कुछ नुकसान भी होंगे, ये कभी सोचा ही नहीं था। जब शादी ना
दो इंसानों के वजह दो परिवार की होती है ना, तो मैच मेकिंग भी दो परिवार की होती है, लड़का और लड़की की नहीं। तो ऐसे मामले में क्या ही लड़का और क्या ही लड़की, बिल्कुल सोशल स्टेटस मैच होना चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटस मैच होना चाहिए, इनफैक्ट कुंडली भी मैच होनी चाहिए। फिर हमारी फीलिंग्स, हमारी लाइकिंग्स मैच करे ना करे, इससे ना इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता यार। आदित्य, कब तक इन सो कॉल लोगों के बारे में सोच के हम डिसीजंस लेंगे? आई मीन लाइफ हमारी है तो डिसीजंस भी हमारे होने चाहिए, सिर्फ हमारे। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश नहीं हैं तो तुम्हें पता है इन लोगों का प्रॉब्लम क्या है? इन्हें लगता है कि जो भी कुछ बुरा होगा ना सिर्फ हमारे बच्चों के साथ होगा। पर कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं ना जिनका कोई सोल्यूशन ही नहीं होता। मैंने खुद को चेंज करने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने भी कई बार की। मतलब हम 18 साल की उम्र में सरकार चुन सकते हैं पर लाइफ पार्टनर नहीं। But you know what? I think we have to take concrete decision. yes, and I have decided. What? We have to file divorce petition. सीरियसली? लेकिन किस बेसिस पे? मैंने बात कर ली है। वैसे तो म्यूचुअली एग्रीड बेसिस पर मिल सकता है। अगर तुम चाहो तो डिजर्शन ग्राउंड पे भी डिमांड रख सकती हो। किस ग्राउंड पे जल्द से जल्द मिलेगा? मिल जाएगा। So, let's do it. I think it's high time. Okay. मेरे फैमिली में मम्मी पापा सबको मेरे बारे में पता था, पर उन्हें लगता था शादी के बाद सब बदल जाएगा, मेरा लड़कियों में इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। पता है कुछ नहीं पता। शादी की पहली रात मैंने काव्या को सब कुछ सही बता दिया। And you know what? She was just like me, homosexual. It was shocking night for us. देर सवेरे सही हमारे यहाँ होमोसेक्सुअल रिलेशन को कानूनी बनाया गया। यार किसी भी इंसान की पर्सनल स्पेस ना उसकी काफी निजी स्पेस होती है, उसमें झांकने का अधिकार समझ के किसी भी हिस्से को नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 377 हटाना इज द बिगिनिंग ऑफ आवर न्यू लाइफ। सोचो ना, हम इतने वेल्दी एजुकेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं, फिर भी अगर हमारी फैमिली अपना ये रिश्ता एक्सेप्ट नहीं कर सकती तो समाज में उन लोगों का क्या होगा जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड है। You know आकाश, हम भी आम लोगों जैसे ही, हमारी लाइफ पार्टनर समाज की लाइफ पार्टनर की सोच से थोड़े अलग है तो लाइफ पार्टनर ही ना। अब बस यही बात सबको समझ आए और समाज में एक नया बदलाव आए। आएगा, बदलाव जरूर आएगा, फिर धीरे धीरे।